आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले हेडलाइंस। सरकार ख्वातीन कारोबारियों की कारोबारी सरगर्मियों के लिए हर मुमकिन हिमायत देने की अहदबंद। एलजी मनोज सिन्हा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिदा कोशिशों की जरूरत पर दिया जोर। पार्लियामेंट का बजट इजलास पीर से होगा शुरू। सरकार की जानिब से कल सभी सियासी जमातों की मीटिंग तलब। बांग्लादेश में सभी भारतीय शहरी बसलामत। वजारत खारजा के मुताबिक 1000 के करीब मुल्की शहरी वापस लौटने में कामयाब। और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी भरत सिंह मनहास तवील अलालत के बाद फौत। एलजी चीफ सेक्रेटरी और मुतअद्दिद अदबी अंजुमनों का इजहार अफसोस। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ख्वातीन कारोबारियों को सरकार की जानिब से मुकम्मल हिमायत देने के आज़म का इरादा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ख्वातीन कारखानेदारों तक रसाई और उनको मुआशी तौर बाइख्तियार बनाने के लिए एक निज़ाम चाहती है ताकि जम्मू कश्मीर की ख्वातीन कारोबारी अपनी मेहनत और मजबूत मुहिम के जरिए आलमी मार्केट में अपने काम को मुतारिफ कर सकें। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए उन अनासिर के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं जो जम्मू सूबे में अमन को जक पहुंचाने के दर पे हैं। एलजी आज श्रीनगर में हौसला प्रोग्राम के दूसरे मरहले और जेके स्टार्टअप पोर्टल का इफ्तिताह करने के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हौसला प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यूटी में ख्वातीन की कारोबारी सलाहियतों को बरोकार लाना और मालियाती मार्केट तक रसाई में इजाफा करना है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस अमन दुश्मन अनासिर के अजाइम को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे और दहशतगर्दों को अवाम के मुकम्मल ताउन के साथ जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार की तवज्जो खातीन की ज़ेर क़यादत तरक्की और सरशार कोशिशों पर है। उन्होंने कहा कि हौसला के दूसरे मरहले का मकसद जम्मू कश्मीर में ख्वातीन के दरमियान कारोबारी सलाहियत को फरोग देकर और मार्केट तक रसाई को आसान बनाकर माली शमूलियत को बढ़ाना है। उन्होंने मजीद कहा कि बुनियादी मकसद एक पायदार एंटरप्राइज मॉडल कायम करना है जो रोजगार पैदा करने और इक़्तिसादी तरक्की में मुआविन हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि स्टार्टअप पॉलिसी जैसी कोशिशें नौजवानों को जरूरी मदद और वसाइल फराहम करने के हमारे आज़म का सबूत है। उन्होंने कहा कि अपने कारोबारी ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए नया जेके स्टार्टअप पोर्टल स्टार्टअप पॉलिसी के बगैर किसी रुकावट के निफाज को यकीनी बनाएगा। पोर्टल मुख्तलिफ सपोर्ट मैकेनिज्म के लिए दरख्वास्त के अमल को माकूल बनाएगा। इस मौके पर ख्वातीन कारखानेदारों ने हौसला के पहले मरहले के दौरान अपनी कामयाबी से मुत्तलिक कहानियों को उजागर किया। काबिल जिक्र है कि इस मरहले के तहत 118 ख्वातीन ने कामयाबी के साथ अपनी तरबियत मुकम्मल की और अपने नेटवर्क को कौमी सतह की नुमाइशों तक तौसीह दी। हौसला के दूसरे मरहले के तहत 400 ख्वातीन की ट्रेनिंग का मंसूबा है। सरकार ने पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू होने से पहले कुल जमाती मीटिंग तलब की है ताकि पार्लियामेंट की कार्रवाई को खुश असलूबी से चलाया जा सके। ये मीटिंग कल मुनक्किद होगी। मीटिंग के दौरान सरकार सभी सियासी जमातों से ताउन हासिल करने की कोशिश करेगी ताकि बजट इजलास को नतीजा खेज बनाया जा सके। इजलास पीर से शुरू होगा और ये अगले महीने की 12 तारीख तक जारी रहेगा। मरकजी बजट इस महीने की 23 तारीख को पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरी मुद्दत में यह पहला बजट होगा। गुज़श्ता महीने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि यह बजट सरकार की दूररस पॉलिसियों और मुस्तकबिल के मंसूबों का एक मौसर दस्तावेज होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज न्यूजीलैंड के अपने हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने आने वाले वर्षों में दो तरफा ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के अपने आज़म का इरादा किया। फरीकीन के दरमियान हालिया आला सतही राबतों से पैदा होने वाली रफ्तार को उजागर करते हुए दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी फायदेमंद दो तरफा ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। इसमें तजारत और इक़्तिसादी ताउन, मवेशी पालन, दवासाजी और तालीम वगैरह शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने न्यूजीलैंड में भारतीय तारकीन वतन के मफादात का ख्याल रखने के लिए लक्सन का शुक्रिया अदा किया, जबकि न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने उनकी सलामती और बहबूदी के लिए कोशिशें जारी रखने का भी यकीन दिलाया।
وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں تمام بھارتی شہری محفوظ ہیں، جبکہ وزیر خارجہ وہاں کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ انہوں نے بھارتی شہریوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں انہیں ابتر صورتحال سے بچنے کے لیے احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی۔ اس بیچ خارجہ وزارت کے مطابق اب تک 1000 کے قریب بھارتی شہری وطن واپس پہنچے ہیں، جن میں زیادہ تر طلبہ ہیں۔ ادھر وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ تقریباً 8500 طلبہ سمیت 15000 بھارتی شہری بنگلہ دیش میں مقیم ہیں۔ انہوں نے وہاں موجود بھارتی شہریوں کے اہل خانہ پر بھی زور دیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں بھارتی ہائی کمیشن کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ خیال رہے بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں متنازع کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہروں میں شدت آئی ہے۔ حکام نے ملک میں انٹرنیٹ اور موبائل سروسز پر عارضی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تاشی راوستان، جو جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، کی صدارت میں آج ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں رواں ماہ کی 29 تاریخ سے 3 اگست تک سپریم کورٹ کے تحت ہونے والے لوک عدالت کے انتظامات سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ کے دوران ان مقدمات کی نشاندہی بھی کی گئی جن کا اس لوک عدالت کے دوران زیر بحث آنے کا امکان ہے۔ بحث کے دوران کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کی طرف سے شناخت کیے گئے آگے بھیجے گئے 107 معاملات میں سے 50 کیس سروس تنازعات سے متعلق ہیں اور 12 کیس اراضی کے حصول سے متعلق ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس نے تمام سرکاری محکموں کو متحرک کرنے کے لیے کہا تاکہ خصوصی لوک عدالت کے دوران درج مقدمات کی زیادہ سے زیادہ تعداد کی تصفیے کو یقینی بنایا جا سکے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے اور آج شام تک مزید 10,993 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دے کر شیو لنگم کے درشن کیے۔ اس طرح پچھلے 22 روز کے دوران مجموعی طور 3,85,576 یاتریوں نے اب تک گفا میں حاضری دی۔ کھرو پامپور میں آج ماتا جوالا جی کے مندر میں ہار 14 کا تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج صبح سے ہی ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہزاروں کی تعداد میں شردھالو اس مندر میں حاضری دے رہے ہیں۔ اس موقع پر جموں کشمیر میں امن امان، ترقی اور خوشحالی کے لیے پرارتھنائیں کی گئیں۔ یہ تہوار اشد چتردشی کے موقع پر ماتا جوالا جی کے جنم دن کے سلسلے میں منایا جاتا ہے۔ مندر پر آپسی رواداری اور بھائی چارے کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ علاقے کے مسلمان پنڈت برادری کا والہانہ استقبال کر رہے ہیں اور ان کے لیے پوجا پاٹ کے سامان کا انتظام کر رہے ہیں۔ مقامی مسلمانوں نے شردھالوں کے لیے مشروبات اور کھانے پینے کی اشیاء بھی دستیاب رکھی ہیں جس پر پنڈت برادری نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے سیکریٹری بھرت سنگھ منہاس طویل علالت کے بعد آج صبح گورنمنٹ میڈیکل کالج لدھیانہ میں دم توڑ بیٹھے، جہاں وہ کچھ عرصے سے انتہائی نگہداشت والے یونٹ میں زیر علاج تھے۔ موصوف جموں کشمیر سول انتظامیہ کے ایک قابل اور انسان دوست افسر کے طور جانے جاتے تھے اور انہوں نے جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی میں نئی جان لانے کے لیے جاندار اقدامات کیے تھے۔ مختلف سیاسی اور ادبی انجمنوں نے ان کے فوت ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھرت سنگھ منہاس کے اچانک انتقال پر اپنے صدمے اور غم کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ سوگوار کنبے کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے بھی بھرت سنگھ منہاس کے انتقال پر غم کا اظہار کیا ہے، سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے آجہانی کی روح کو سکون اور لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کے لیے دعا کی ہے۔ کلچرل اکیڈمی کے سابق نائب صدر اور سیکریٹری ظفر اقبال منہاس نے بھی بھرت سنگھ منہاس کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور لواحقین کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی ظاہر کی ہے۔ اس بیچ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے صدر دفتر پر بھی ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا جس میں اکیڈمی کے سیکریٹری کے فوت ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا اور ان کے روح کی شانتی کے لیے دعا کی گئی۔ اجلاس
اجلاس के दौरान सोगवार कुंबे से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार भी किया गया। इधर अदबी मरकज कमराज, सागर कल्चरल फोरम चुकर पटन, सकाफती मरकज बड़गाम, गुलशन कल्चरल फोरम और कई दीगर अदबी तंजीमों ने भी कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी के फौत होने पर रंज गम का इजहार किया है और इसे अदबी तहरीक के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस ताशी रावस्तान ने आज बागवानपोरा लाल बाजार के एक मकामी स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लब का इफ्तिताह किया। उनके हमरा जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी अमित कुमार गुप्ता और अदलिया के कई दूसरे सीनियर ओहदेदारान भी थे। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने श्रीनगर के एक और मकामी स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लब का इफ्तिताह किया। उन्होंने मुआशरे में कानूनी बेदारी को फरोग देने में लीगल लिटरेसी क्लबों के किरदार की अहमियत उजागर की और इस सिलसिले में जरूरी इकदाम उठाने पर भी जोर दिया। जस्टिस ताशी ने कानूनी और समाजी मसाइल को हल करने में तलबा की फाल और मस्बत मशगूलियत की अहमियत पर रोशनी डाली और मुतलकीन से कहा कि वो तलबा को उनके हकूक और जिम्मेदारियों को समझने में हौसला अफजाई और रहनुमाई करें। शहरी हवाबाजी की वजारत ने कहा है कि मुल्क भर के हवाई अड्डों से हवाबाजी के निजाम ने मामूल के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट में फनी खराबी की वजह से कल हवाई आमदरफ्त मुतासर हुई थी। वजारत ने एक बयान में कहा है कि रुकावट की वजह से मुतासर होने वाले बाकी काम को बतदरीज निपटाया जा रहा है। बयान में यह भी कहा गया है कि सरकार हवाई अड्डों पर हवाई सरगर्मियों पर लगातार नजर रखे हुई है और हवाई जहाजों की आमदरफ्त में जरूरी रद्द-बदल को यकीनी बनाया जा रहा है और रकम भी वापस की जा रही है। इम्तिहानात के इनकाद से मुत्तलिक कौमी एजेंसी एनटीए ने मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट यूजी के नतीजे हर शहर और हर मरकज के हिसाब से अपलोड कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद एनटीए ने नताइज शाया किए हैं। इससे पहले अदालत उज़्मा ने एनटीए को हिदायत दी थी कि वो आज दोपहर 12 बजे तक उम्मीदवारों की शिनाख्त जाहिर किए बगैर हर शहर और हर मरकज के हिसाब से नताइज अपनी वेबसाइट पर शाया कर दे। ये नताइज neet.nta.online.in पर दस्तयाब हैं। ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट श्रीनगर में ज़ेर तालीम 12वीं जमात के तलबा के एक वफ्द ने आज जवाहर नगर श्रीनगर में कायम जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन के बैतुल हिलाल का दौरा किया और वहां ज़ेर कफालत बच्चों के साथ तबादला ख्याल करने के अलावा बैतुल हिलाल के स्कॉलरों के साथ समाजी, तालीमी और करियर डेवलपमेंट के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर इन तलबा ने स्कूल की जानिब से यतीम फाउंडेशन के बच्चों के लिए खाने पीने की अशिया के अलावा स्टेशनरी, कपड़े और कुछ नकदी भी अतिया किए। मारूफ वली सैयद जमालुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पूरी अकीदत के साथ आज उनके आस्थान आलिया जमालटा नवाकदल में मनाया गया, जिस दौरान खत्मातुल मुअज्जमात, दरूद अज़कार और औराद फतिहा की रूह परवर मजालिस भी आरास्ता हुई। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने उर्स की तकरीब में शिरकत की। हुकूमत ने कहा है कि 2020 में भारत में कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान इजाफी अमवात को उजागर करने वाली मीडिया रिपोर्ट साइंस एडवांसेस नामी जरीदे में शाया होने वाली रिपोर्ट हकीकत के बरक्स है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि जरीदे में शाया शुदा मुतालिया गलत है और मुसन्निफीन के तरीक़ेकार में अहम खामियां हैं। इसने मजीद कहा है कि शायदशुदा दावे मुतजाद और नाकाबिल वजाहत हैं। इसने यह भी बताया है कि मुताले के नताइज और कायम करदा कोविड-19 अमवात के नमूनों के दरमियान तजादात हैं जो इसके साख को मजीद कमजोर करते हैं। और अब मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।